हेलो एवरीवन। तो आज हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा उसका बेसिक भी समझेंगे कि कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हम पहचान करेंगे और कैसे हम उसको क्वेश्चंस के अंदर इम्प्लीकेशन करेंगे। तो देखो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास 4th, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है हमारी, बेटा मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, y इक्वल टू एक्स tan ऑफ अल्फा एंड -1/2 g u स्केयर कोस स्केयर अल्फा एंड एक्स स्केयर। ये मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री थी, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है बेटा tan अल्फा एंड x स्केयर का कोफिशिएंट क्या है -1/2 g u स्केयर कोस स्केयर अल्फा। तो बेटा ये हमारे कोफिशिएंट है और इन्हीं के ही कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में x और x स्केयर इनके कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा जब मेरे पास में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे रखी हो तो हम इसमें रेंज कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। तो बेटा रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे हम कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो लेंगे और अपॉन में हमारा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके और जो भी हमारा आएगा वो क्या आएगा बेटा, रेंज आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए हम लोग मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम क्या लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कर देंगे अपॉन में -4 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे क्या दे देगा बेटा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है, वेलोसिटी। हम वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बेटा इसमें हम सीधा याद रखेंगे, शॉर्ट फॉर्मूला है इसी का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा जो हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, क्या मैं उसको ये नहीं मान सकती जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको मैंने मान लिया a माइनस इसको कोफिशिएंट को मान लूंगी b एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो मतलब ये हमारे पास में फॉर्मूले देंगे, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा a अपॉन में और माइनस b यानी b, ये हमारी क्या होगी बेटा, रेंज होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और सेकंड हमारा क्या है, मैक्सिमम ऑफ हाइट। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है a अपॉन में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस यानी 4b, ये हमारा क्या देगा बेटा, मैक्सिमम हाइट। और ये हमारा क्या देगा, वेलोसिटी, ठीक है। ये तीनों हमें डायरेक्टली शॉर्ट याद रखने हैं और याद रखेंगे तो हमारे इजीली सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इनका यूज करके हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। पीजीटी 2016 में पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, पीजीटी 2016। द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, the motion of a projectile is described by the equation y is equal to ax minus में bx square। Then range of projectile, तो बेटा इसकी हमें रेंज बतानी है। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए हमारा दे रखा है a/2b, 2a/b, a/b एंड b/a। देखो हमारे पास में इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू ax माइनस में bx स्क्वायर। देन रेंज निकालनी है हमें
अगर हमारा जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो किस फॉर्म में डिस्क्राइब करा है उसने, इक्वेशन, जो कि हम क्या बोल रहे थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अभी अभी हमने किया है कि हमारा जो रेंज है वो क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां से मैंने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा ए अपॉन में माइनस ऑफ बी, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ए अपॉन में बी, आंसर क्या हो गया हमारा सी, दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 4x माइनस में 1/7 x स्क्वायर, देन द फाइंड रेंज, हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो बेटा इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, पहले ऑप्शन कर लो। ऑप्शन दिए हैं 96, 98, 93, 100। ठीक है, तो देखो सिंपल सा है, हमने अभी अभी करा है कि रेंज क्या होता है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। ठीक है, तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा 14 अपॉन में माइनस ऑफ 1/7, तो 14 अपॉन में माइनस माइनस प्लस यानी 1/7, 7 ऊपर चला गया, 14 इंटू में 7 कितना आएगा 98, दैट इज अवर आंसर। तो ये ऑप्शन बी हो गया हमारा, क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा है, रेंज के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, तो हमारे पास में क्या देगा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और कब कब जब हमें इक्वेशन दे रखी होगी ट्रेजेक्ट्री की, जिसमें हमें एक हमारा कोफिशिएंट होगा एक्स का और एक होगा एक्स स्क्वायर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशन ऑफ पाथ, इफ द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल is given by y is equal to x minus में x square, then velocity of projection, तो देखो बेटा इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, g/2, b g/4, c √2g and d √g। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है जब हमारे में पास क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अभी हमने देखा था क्या करा था हमने, √5 इंटू में a स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में b सॉरी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया था, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था, 5a स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में b। तो देखो a क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी हमारी इक्वेशन क्या थी, इस फॉर्म में थी, तो हम क्या ले रहे थे, ये फॉर्मूला
ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी 1 एंड b की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो रख देते हैं इनकी वैल्यू क्या 5 इंटू में सॉरी प्लस आएगा, तो 1 प्लस में 1, a की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 एंड अपॉन में 1, तो हमारा क्या आ गया रूट ऑफ 10, ये 2 बन गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो रूट 10, और रूट 10 किसके इक्विवेलेंट ले सकते हैं बेटा रूट ऑफ g, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं, तो हमारा क्या होगा रूट ऑफ g इज योर आंसर, क्योंकि हम यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी यानी g। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 2x माइनस में 5x स्क्वायर, देन फाइंड द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन ए क्या दे रखा है 64 मीटर, बी ऑप्शन इज 1/20 मीटर एंड ऑप्शन सी इज 1/5 मीटर एंड ऑप्शन डी इज नन। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखी है हमारे पास में, तो इसको कंपेयर कर लेंगे ax माइनस में bx के। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास a क्या आ गया 2 एंड b क्या आ गया मेरा 5, तो फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट को। ठीक है, तो देखो बेटा हमने मैक्सिमम हाइट के लिए अभी फॉर्मूला किया था, क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर अपॉन में -4 इंटू में कोएफिशिएंट ऑफ x के। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर अपॉन में -4 इंटू में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है -5। ठीक है, -5, तो -5, तो इसका क्या हो गया 4 अपॉन में 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा, तो 1/5, दैट इज ओवर आंसर। ये हमारी क्या होगी मैक्सिमम हाइट, तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is y is equal to x plus में 5x square, then find the angle of projectile projection. A is pi/3, B is pi/6, C is pi/4 and D is pi/2। करते हैं आप, देखो क्या कह रहा है कि मेरे पास में ये इक्वेशन दे रखी है, तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी करी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या थी हमारी y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ ऑफ g अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा इंटू में x स्क्वायर। तो यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ x देखूं तो वो किसके बराबर है बेटा tan अल्फा इक्वल टू किसके होगा मेरा 1 के, यानी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर किया तो tan अल्फा इज इक्वल टू 1 और tan की वैल्यू 1 कितने पे होता है pi/4 पे,
तो अल्फा हमारा क्या आ गया, π/4, दैट इज ओवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमारा, सी। तो ऑप्शन सी इज ओवर राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा था कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ये थी हमारी। तो यहाँ से मैंने tan अल्फा इज इक्वल टू क्या ले लिया, 1 के, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, tan अल्फा। तो यहाँ से हमें जो है अल्फा वो क्या मिल गया, π/4, दैट इज ओवर आंसर। अब देखो एक नया थोड़ा सा है टॉपिक कि अगर हमारे पास में 2 बॉडीज हो या 2 बॉडीज हो या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट विद सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी उनकी, सेम वेलोसिटी, बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, बट इन उनकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन। इफ द रेंज इन ईच केस, if the range in each case is same as r and time of flight be t1 and t2, देन तो हमारे पास में 2 केस देगा क्या, एक तो दोनों अल्फा जो होंगे वो अलग अलग होंगे, जो भी होंगे अल्फा दोनों का सम हमेशा क्या देगा, 90 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट केस अगर उन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो देन R1 और जो R2 है हमारी रेंज वो हमेशा क्या होंगी बेटा, इक्वल होगी। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि R जो है हमारा 4√h1 इंटू में h2, ठीक है, हमारे जो R है दोनों h1 h2 जो हमारी मैक्सिमम हाइट है उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट और 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या देगा, वो रेंज देगा। और थर्ड है हमारा कि R जो है हमारे किसके बराबर होगा, 1/2 g t1 इंटू में t2, जो हमारे दो टाइम ऑफ फ्लाइट है t1 t2, तो उनकी मल्टीप्लाई विथ g/2, देन वी गेट ए रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूलेज है। क्या कर रहा है, टू बॉडी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम वन पॉइंट विद सेम वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम बट इन डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन उनकी क्या होगी, डिफरेंट। इफ द रेंज इन ईच केस इज सेम एज आर, अगर हर केस में उसकी रेंज क्या होगी आर, देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होंगे हमारे t1 t2 अलग अलग। ठीक है, रेंज तो सेम होगी बट टाइम क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट। अगर दोनों के एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है तो ऐसे केस में हम क्या लेंगे कि R1 और R2 दोनों रेंज है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। और सेकंड केस क्या कह रहा है कि अगर रेंज फाइंड करनी है और हमारे पास में मैक्सिमम हाइट है तो हमारा फॉर्मूला ये आएगा कि दोनों की मैक्सिमम हाइट को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट लेके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में रेंज आ जाएगी उन 2 बॉडीज की और जो कि सेम होगी। और ऐसे केस में अगर मेरे पास t1 t2 टाइम ऑफ फ्लाइट है दोनों अलग अलग, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे हाफ g t1 t2। ठीक है, तो अब इन तीनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और कैसे हम इन तीनों का यूज करेंगे। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, a body is projected
फ्रॉम ए पॉइंट 2 times with same velocity, but in different direction, if the range in each case is r and time of flight is t and t dash, then find r। तो हमें क्या फाइंड करनी है, उसकी रेंज फाइंड करनी। कह रहे हैं बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है एक पॉइंट से 2 times, एक ही बॉडी है जो 2 बार प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है, यानी 2 अलग अलग बॉडी हो या एक ही बॉडी हो 2 बार करवाए, तो ऐसे केस में हमें सेम ही लगाना है, ठीक है, विद सेम वेलोसिटी। और उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी बट डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इफ द रेंज इन ईच केस इज r, देन टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा, t एंड t डैश, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है r को। तो बेटा हमने कहा था r के लिए क्या था, जब हमारे पास में क्या होगा, टाइम होगा, तो लास्ट में जो फॉर्मूला किया था क्या, हाफ ऑफ g, और t1 t2 की जगह क्या है हमारा, t इंटू में t डैश, दैट इज ओवर आंसर। तो यही हमारा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। 2 प्रोजेक्ट कर रही थी हमारी बॉडी, एक ही बॉडी 2 टाइम प्रोजेक्ट कर रही थी सेम वेलोसिटी से, एंड रेंज हमारी r ले लेंगे हर एक केस में, और जो टाइम वो है उनका फ्लाइट का वो क्या है, t और t डैश, t1 t2 की जगह क्या है, t और t डैश। तो ऐसे केस में हमें r निकालना था, क्योंकि r के लिए हमने 3 फॉर्मूले करे थे, h1 h2 में दी होती तो हमारे पास फॉर्मूला रेंज निकालने का अलग जाता, क्या था हमारा 4 स्क्वायर रूट ऑफ h1 इंटू में h2, और अगर t1 t2 यानी हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखे होंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रेंज होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ g t1 इंटू में t2, यहाँ पे t1 t2 की जगह क्या था, t एंड t डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा। 2 masses projected with equal velocity, velocity क्या होगी, सेम, इक्वल, ठीक है, u एट एंगल 30, और एंगल क्या होगा बेटा 30 डिग्री, ठीक है, एंड सेकेंड एंगल क्या होगा 60 डिग्री respectively। If the range is covered by the masses is r1 and r2, then क्या कह रहा है हमारे पास में कि R1 R2 अगर हमारे 2 रेंजेस हैं तो कह रहा है कि हमारे पास में एंगल क्या है बेटा 30 एंड 60। तो हमने जब हमारे पास 2 एंगल दे रखे होंगे, 2 बॉडी या 2 मासेस जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो सेम वेलोसिटी यू से, तो हमने केस बताया था कि अगर एंगल दे रखा है तो हमने एक ही केस किया था, क्या, अल्फा और बीटा दोनों का अगर 90 डिग्री आता है तो देन हम क्या कह सकते हैं, जो R1 R2 2 रेंजेस है हमारी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल 30 एंड सेकंड इज 60, और किसके बराबर है 90 के। सो हम क्या कह सकते हैं कि R1 जो है R2 के इक्वल होगा, दैट इज आवर आंसर। हमें ऑप्शन क्या दे रखा है कि R1 ग्रेटर देन R2 होगा, बी ऑप्शन इज R1 इज लेस देन R2, थर्ड सी इज R1 इज इक्वल टू R2 एंड डी इज नन। तो वही इसमें सी ऑप्शन आ गया, नहीं आ गया,
कि R1 जो R2 है वो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल दे रखे थे, दोनों का सम देखा 90 डिग्री आ रहा है, तो दोनों R1 R2 यानी रेंजेस जो होंगी मासेस की या ऑब्जेक्ट की वो क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे डायनेमिक्स का ही। ए बॉडी हैज सेम रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन when projected with the same velocity at two different angles of projection alpha and beta, then ऑप्शन दे रखा है कि क्या tan अल्फा इक्वल होगा tan ऑफ बीटा के। सेकंड ऑप्शन दिया है क्या cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा 1 के। एंड सी ऑप्शन इज cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ बीटा एंड डी इज नन। ठीक है, तो बेटा देखो एक बॉडी है सेम रेंज ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब उनकी जो रेंज है वो इक्वल होगी। ठीक है, प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, सेम होगी, और टू डिफरेंट एंगल्स, और एंगल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो गैर अल्फा बीटा, तो ऐसे केस में हमें प्रूव करना है कि कौन सा जो केस है वो सेटिस्फाई करेगा। अभी हमने एक ही केस किया था क्या, कि अगर हमारे पास दो एंगल हैं तो हमने क्या क्या कि दोनों का अगर सम 90 डिग्री आता है, उसी केस में क्या होते थे हमारे जो R1 या R2 है, जो दोनों की रेंजेस जो हैं वो इक्वल होंगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम रेंज है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का सम करने पर क्या आएगा, 90 डिग्री। अब हमें सेटिस्फाई करवाना है कि क्या कौन सा इसमें केस जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो होने से रहा। ठीक है, tan अल्फा डज नॉट इक्वल टू tan ऑफ बीटा। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल ले लो कि अल्फा की जगह मैंने 30 डिग्री ले लिया, बीटा की जगह मैंने 60 डिग्री ले लिया, दोनों का सम करेंगे तो 90 आएगा। तो tan अल्फा यानी tan 30 क्या इक्वल है tan ऑफ 60 के, नहीं है ना, तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया कैंसिल। अब सेकंड देखो बेटा, क्या मैं cos ऑफ 30 प्लस में 90 इक्वल टू 1 होता है, कितना हो गया cos 60 यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, 1 की इक्वल है, नहीं है भाई, है ना, नहीं है, तो ये केस भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमें यहाँ देखना है क्या cos 30 इक्वल है sin 60 के, हाँ भाई है, क्यों, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 एंड sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2। तो बस यही ऑप्शन हमारा सी है, तो ऑप्शन सी इज ओवर आंसर, इट इज ओवर आंसर, हो गया ना, क्योंकि बस हमें पता था कि सेम वेलोसिटी सेम रेंज, सिर्फ एक ही केस में थे, दो एंगल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल की, तो अगर उनका सम 90 डिग्री आता है तो हमारी दोनों रेंजेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 30 और 60 का सम क्या आ रहा है बेटा 90, और हमने देखा क्या ये प्रूव हो रहा है, केस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम कल शुरू करेंगे हमारा, ठीक है, सेकंड चैप्टर होगा डायनेमिक्स का, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, थोड़ा सा उसके बेसिक करेंगे और फिर उसके बाद में थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके डन, मेरी तरफ से सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हो चुके हैं, और जितने फॉर्मूले या बेस इसमें यूज होना था वो भी मैंने कर दिया है। ओके चलो बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।